साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इसमें बड़े बड़े नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। लेकिन ये क्या, इस मीटिंग में, भरी मीटिंग में उद्धव ठाकरे को बेइज्जत कर दिया गया। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से यहाँ तक खबरें हैं कि राहुल गांधी ने भरी मीटिंग में उद्धव ठाकरे की बात नहीं सुनी, उन्हें इनकार कर दिया, नकार दिया। और यहाँ तक कि जो लंच हुआ था उसमें भी सबको बुलाया गया था, उद्धव ठाकरे को नहीं। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या हुआ दिल्ली में, ऐसा क्यों भारी बेइज्जती होगी उद्धव ठाकरे की। दिखाते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो इंडिया गठबंधन की बैठक में पूरे देश से इंडिया गठबंधन के नेता शामिल हुए, जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। अब उद्धव ठाकरे हाल फिलहाल पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के साथ अपनी करीबी के लिए जाने रहे हैं और महाराष्ट्र में तो खास तौर पर मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ उनकी करीबी सभी को दिख रही है। तो ऐसे में मीटिंग में उद्धव ठाकरे के साथ जो बर्ताव हुआ वो हैरानी भरा नहीं था। जी हाँ, हैरानी भरा इसलिए नहीं था क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे को इस मीटिंग में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिलेगी और ऐसा ही हुआ भी है। जी हाँ, इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे को बोलने के लिए भी काफी लेट मौका दिया गया। उद्धव ठाकरे वैसे तो वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनसे पहले काफी उनसे जूनियर नेताओं को बोलने के लिए कहा गया। कई सारे पार्टियों के जूनियर नेता उद्धव ठाकरे से पहले बोले और उद्धव ठाकरे मन महसूस कर रहे थे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वो खुद जानते हैं। क्योंकि वो एक तरफ तो बीजेपी के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे दो नावों में सवारी कर रहे हैं, तो उसी वजह से उनके लिए मुश्किल हो गई। और यही नहीं, जब इस मीटिंग के बाद लंच का आयोजन किया गया था तो उसमें उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाया गया। जी हाँ, पहले यही था, राहुल गांधी के घर पर लंच का आयोजन किया गया था और इस लंच में सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया था। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नेता उसमें पहुंचे। लेकिन खबर यह है अंदर की कि पहले उद्धव ठाकरे को इस लंच के लिए बुलाया नहीं गया था, लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे को अलग से फोन करके बुलाया गया। यानी कि शुरुआत में उद्धव ठाकरे लंच करने वालों की लिस्ट में शामिल नहीं थे, लेकिन बाद में उन्हें बुला दिया गया। ये भी एक तरह से भारी बेइज्जती ही कही जाएगी कि उद्धव ठाकरे को पहले नहीं बुलाया गया और बाद में बुला दिया गया कि जब सब नेता पहुंच गए तो वहां पर उद्धव ठाकरे को भी चलो बुला ही लेते हैं वाले अंदाज में बुला लिया गया। तो एक तरह से दिल्ली पहुंचे उद्धव ठाकरे ने खुद की भारी बेइज्जती करवा ली। मीटिंग में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया, बोलने का मौका दिया तो आखिर में दिया, वक्त बहुत कम दिया। और उसके बाद जब लंच की बारी आई तो वहां पर भी उद्धव ठाकरे के साथ एक तरह से गलत बर्ताव हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, सवाल ये है। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो उसका जवाब है उद्धव ठाकरे की हाल फिलहाल वाली गतिविधियां। वो दोनों नाव में सवारी करना चाहते हैं, बीजेपी का साथ लेना चाहते हैं, कांग्रेस का साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए हो सकता है इस तरह का बर्ताव किया गया हो, उन्हें ये दिखाने के लिए कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो इंडिया गठबंधन को। तो इसीलिए हो सकता है उद्धव ठाकरे के साथ सब कुछ हुआ। लेकिन अब बड़ी बात यह कि आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि एक तरह से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी उद्धव ठाकरे को सख्ती दिखा दी है कि अगर वो बीजेपी के साथ ज्यादा नजदीकियां दिखाते हैं तो उन्हें गठबंधन से बाहर करने में भी देर नहीं की जाएगी। तो आपका इस पर क्या कहना है? उद्धव ठाकरे की जो बेइज्जती हुई उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की हाल ही में मुलाकात हुई थी। उसके बाद कुछ सीक्रेट मुलाकातों की भी खबरें आई थी। यहाँ तक कि फडणवीस ने तो सरेआम खुलेआम उनको ऑफर तक दे दिया था कि साथ में आ जाएं। लेकिन अब इधर इस बीच एकनाथ शिंदे जो कि खुद उद्धव ठाकरे की पार्टी से निकल कर आए हैं, तो उन्हें ये मुलाकात, ये ऑफर पसंद नहीं आ रहे हैं। इसीलिए तो वो न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि मुख्यमंत्री फडणवीस पर भी एक्शन चाहते हैं, उन पर भी दबाव चाहते हैं। इसीलिए तो एक बार नहीं, बार बार दिल्ली के दरबार में पहुंच रहे हैं। अब 2 बार वो दिल्ली आ चुके हैं, अमित शाह से मुलाकात उनकी हो चुकी है, उनको भरोसा मिल चुका है। लेकिन इसके बाद भी एकनाथ शिंदे बेचैन है, उनकी चैन नहीं मिल रहा है। और इसीलिए अब जबकि उद्धव ठाकरे खुद दिल्ली जाने वाले हैं, 7 अगस्त को दिल्ली में उद्धव ठाकरे की इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मीटिंग होनी है। उसके लिए 6 अगस्त की शाम को उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले ही 5 अगस्त को एकनाथ शिंदे एक बार फिर से दिल्ली पहुंच गए और एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे तो यहाँ
उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह से मिलना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना है और मुलाकात का एजेंडा जो है वो यही है कि महाराष्ट्र में दखल दें। जी हाँ, एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का महाराष्ट्र की सियासत में दखल दें। देवेंद्र फडणवीस को जिस तरह से फ्री हैंड दिया गया वो फ्री हैंड ना दिया जाए, क्योंकि उनके फ्री हैंड मिलने से एकनाथ शिंदे मुश्किलों में आ रहे हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे के खिलाफ वो अब कड़ा और बड़ा एक्शन चाहते हैं, क्योंकि फडणवीस के खिलाफ तो बड़ा एक्शन वो ना बीजेपी करेगी और ना ही एकनाथ शिंदे ऐसा कुछ कह पाएंगे। इसीलिए अब कुल मिलाकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे पर बड़े और कड़े एक्शन की तैयारी के लिए वो बड़ा एक गेम प्लान यहाँ पर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे को अब पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए, उद्धव ठाकरे की पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। और जो लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं कि उद्धव ठाकरे के विधायक और सांसद उनकी पार्टी को छोड़ सकते हैं, तो अब इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया जाए। जी हाँ, एकनाथ शिंदे यही चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि एकनाथ शिंदे बहुत जल्द से जल्द इस पर एक्शन चाहते हैं, ताकि उद्धव ठाकरे के पास ना विधायक बचे, ना सांसद बचे और ना ही उनकी हेकड़ी बचेगी। इसीलिए वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली दरबार में गुहार लगाने पहुंचे, अमित शाह से मिलना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। हालांकि अभी उनको वक्त नहीं मिला है, अपॉइंटमेंट नहीं मिला है, लेकिन हाँ, उनका एजेंडा यही है कि इस बार उद्धव ठाकरे को इस तरह से निपटाया जाए कि उद्धव ठाकरे वापस उठने लायक भी ना बचे। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत गर्म है। देवेंद्र फडणवीस लगातार खुद फ्रंट मोर्चे पर चल रहे हैं और वो एकनाथ शिंदे को भी झटके दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे को भी झटके दे रहे हैं, राज ठाकरे को भी झटके दे रहे हैं। लेकिन इधर अब एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचकर उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में इतना आसान है एकनाथ शिंदे के लिए सब कुछ करना, या फिर हो जाएगा? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की कोई बड़ी बैठक हुई नहीं थी, लेकिन अब फाइनली इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक होने जा रही है और इसमें राहुल गांधी तो शामिल होंगे, साथ ही साथ बाकी के नेता भी इस गठबंधन के शामिल होंगे। अब खबर यह है कि 7 अगस्त को ये मीटिंग होनी है और इस मीटिंग को लेकर उद्धव ठाकरे भी दिल्ली जाने वाले हैं। 6 से 8 अगस्त वो दिल्ली में मौजूद रहेंगे। अब संजय राउत ने बड़ा दावा कर दिया कि इस बैठक से पहले उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के बीच फोन पर बात हुई। जी हाँ, ये दावा कर दिया संजय राउत की तरफ से कि राहुल गांधी ने खुद उद्धव ठाकरे को फोन किया और दिल्ली बुलाया और कहा कि आप इस मुलाकात में आइए, इस मीटिंग में आइए, आपका आना बेहद जरूरी है। यानी कि संजय राउत के मुताबिक स्पेशली खास तौर पर उद्धव ठाकरे को राहुल गांधी ने फोन किया और मीटिंग में बुलाया। लेकिन इसका असली सच ये नहीं है, बल्कि असली सच तो कुछ और ही है। और असली सच ये है, इनसाइड खबर ये है कि उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की तो दिल्ली में कोई अलग से या कहें कि पर्सनल मुलाकात होने वाली ही नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने संजय राउत की सारी बातों को खारिज कर दिया। साफ कह दिया कि संजय राउत सिर्फ बातों में उलझा रहे हैं, खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नेता को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर्मली सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को बुलाया गया, वैसे ही फॉर्मली उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को भी बुलाया गया। इसमें अलग जैसा कुछ भी नहीं और अलग मुलाकात का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अलग से सभी नेताओं से मुलाकात करें, क्योंकि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और राहुल गांधी के लिए बिहार बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। तो ऐसे में राहुल गांधी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो संजय राउत की बड़बोली बातों में आ जाएं, संजय राउत की बड़बोली बातों के बाद उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर लें। यानी कि अंदर की खबर ये है कि उद्धव ठाकरे को जो वजन जबरदस्ती का संजय राउत दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़बोले संजय राउत की पोल खुल गई है, राहुल गांधी से अलग से कोई मुलाकात नहीं होने वाली है, जबकि इंडिया गठबंधन की मुलाकात होगी, इंडिया गठबंधन की बैठक होगी 7 अगस्त को। उसमें सभी नेता मौजूद रहेंगे और वहीं पर जो भी मीटिंग का एजेंडा होगा उसी मीटिंग के एजेंडे पर बात होगी, बाकी और कुछ भी बात नहीं होगी। यानी कि महाराष्ट्र को लेकर, उद्धव ठाकरे को लेकर या फिर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गठबंधन को लेकर फिलहाल कोई बात यहाँ पर कांग्रेस के साथ नहीं होगी, राहुल गांधी के साथ नहीं होगी, ये साफ हो गया। यानी एक तरह से एक बार फिर से राहुल गांधी की तरफ से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका मिला है यहाँ पर और ये साफ साफ तय हो गया है कि अब उद्धव ठाकरे दिल्ली जरूर जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी से अलग से मुलाकात नहीं होगी, ये लगभग कंफर्म हो गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में संजय राउत खुद को, अपनी पार्टी को ज्यादा ही बड़ा दिखाने की कोशिश में अपने मुंह मियां मिट्टू बनते हैं और फिर जाकर गिर जाते हैं बिल्कुल नीची जगह पर? आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।